गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो आज हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये आपको और कोई से किताब में नहीं मिलेगा, अपने पास में नोट्स था इसलिए बता रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा और इसको अपनी डायरी में ज़रूर नोट करिएगा, ये आपके काम बहुत आएगा आगे। ठीक है, कहीं भी होगा तो ये डिजाइन है। असल बात, कोई भी जैसे अपना रोटेटिंग इक्विपमेंट होता है, उसकी शाफ्ट का डाया का कैलकुलेशन। ठीक, तो ये बहुत ध्यान से देखिएगा और एक दो फार्मूले हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, एक ये फार्मूला हमेशा आप याद रखें, टी बाई जे बराबर एफ एस बाई आर बराबर जी थीटा बाई एल। ये फार्मूला हमेशा अपने जबान पर रट ले। इसमें टी क्या है, जिसे टॉर्क बोलते हैं, जे को बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एफ होता है शियर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट, जो मतलब शाफ्ट का मटेरियल होता है उसका शियर स्ट्रेस होता है, आर हो गया है रेडियस, ठीक, ऑफ शाफ्ट, जी होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको पास्कल में लेते हैं, थीटा होता है एंगल ऑफ ट्विस्ट, एल है लेंथ ऑफ शाफ्ट। सबका देखिए हमने यूनिट लिख दिया हुआ है आगे। जैसे टॉर्क को करेंगे, देखो टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट न्यूटन प्रति मीटर में, न्यूटन मीटर में। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अभी इसके बारे में आगे बताते हैं आपको। एक होता मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ये थोड़ा अलग होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जब हम शाफ्ट की डिजाइन करते हैं तो उसमें इसका यूज आता है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका यूनिट जो होता है मीटर की पावर 4 में होता है, रेडियस ऑफ शाफ्ट मीटर में लेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है पास्कल, थीटा है एंगल ऑफ ट्विस्ट रेडियन। इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको गिवन होगी, ये थीटा दिया होगा तो इस फार्मूले से हो जाएगा, जी थीटा बाई एल से हो जाएगा, नहीं तो एफ बाई आर से हो जाएगा, भी आगे हम आपको बताते हैं। लेंथ ऑफ शाफ्ट, एफ एस होता है शियर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट, ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब ये चीज़ यदि आपको याद हो गया तो चलिए अब एक एग्जाम्पल के साथ हम बताएंगे, जिससे आपको पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी। मान लिया चोपर है, ठीक, रोटेटिंग इक्विपमेंट है, 400 एचपी की मोटर लगी है और हमको केवल मालूम है कि 585 आरपीएम है। हमको शाफ्ट की डाया निकालना है। ठीक है, कभी कभी ये भी होता है भाई, चेक करो कि जो ये शाफ्ट का डाया है इस इक्विपमेंट के लिए ये सेफ है कि नहीं है, ये भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है शाफ्ट डाया का कैलकुलेशन या तो डिजाइन। सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो टॉर्क। आपको मालूम है टॉर्क का फार्मूला, P इक्वल टू 2 पाई n टाउ अपान 4500, ये HP में, जिसमें कि टाउ जो होता है केजी मीटर में। जो भी वैल्यू है आपकी पुट कर देंगे। आपको देखिए HP में पावर दिया हुआ है, ठीक, 400, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 4500, 2 को नीचे ले आए, पाई की वैल्यू 3.14 और आरपीएम कितना है 585। जो टॉर्क निकल के आया वो केजी मीटर में निकल के आया 488.40। इसको यदि हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 48840 केजी सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़ें। चलिए, अब ये आपके पास में एक फार्मूला था ही था, टी बाई जे बराबर एफ एस बाई आर, शियर स्ट्रेस ऑफ शाफ्ट, आर आपको मालूम है, वही निकालेंगे भी डी, क्योंकि आर इक्वल टू होता कितना, डी बाई 2, जितना डाया होगा उसका डिवाइड बाई 2, वही तो रेडियस होता है। अब पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए शाफ्ट जो है अपना सॉलिड है, ठीक, ये देखिए एक सॉलिड जब शाफ्ट होता है तो उसके लिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है पाई अपान 32 मल्टीप्लाइड बाई डाया की पावर 4। इसीलिए पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट हमने क्या दिया था आपको, मीटर की पावर 4।
यदि कहीं हॉलो शाफ्ट है तो इसका जो इनर डाया मान लिया स्मॉल डी और आउटर डाया कैपिटल डी है, तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, π/32 ब्रैकेट में डी कैपिटल डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4। तो चूंकि अपना सॉलिड है इसलिए π/32 डी की पावर 4। क्लियर। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए लिखा हुआ है इन माई केस, अपने केस में क्या है, सॉलिड शाफ्ट है। इसके लिए जे की वैल्यू आपको मालूम हो गई π/32 डी की पावर 4। जब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो आर देखिए d/2 कर दिया, यहाँ से काट देंगे तो टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/16 Fs/d³। अब देखिए आपको टॉर्क मालूम है, पाई की वैल्यू मालूम है, 16 है, केवल के इसमें जो अननोन चीज़ है वो Fs है। Fs मतलब शियर स्ट्रेस। तो शाफ्ट की डिजाइन करते समय जो शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू आपको गिवन होगी, नहीं गिवन, क्योंकि क्या होता है कि शियर स्ट्रेस डिपेंड करता है कि आपके शाफ्ट की मटेरियल क्या है। मान लिया MS की शाफ्ट है या फॉर्ज स्टील की शाफ्ट है या EN8 की है, एटस्टर मतलब किस चाहे जिस मटेरियल का हो, तो सबके लिए अलग अलग होता है। वैसे शियर स्ट्रेस जो होता है किसी भी मटेरियल की जो यील्ड स्ट्रेस होती है उसका 0.682 0.8 टाइम्स होता है। ठीक है। तो हमने फॉर्ज स्टील के लिए लिया, इसमें वैल्यू हमने देखा तो 400 से 420 kg/cm² इसकी वैल्यू होती है। ठीक, Fs की वैल्यू यहाँ से आपको गिवन हो जाएगी, हमने ले लिया, चलो 420 ही ले लिया है। यहाँ से कैलकुलेट किया तो डी जो आया ये 8.4 सेंटीमीटर आया। देखिए इसको mm में चेंज करें तो 84 mm आ गया। ठीक, डी की वैल्यू 84 mm। अब ये तो आया हुआ है बाई कैलकुलेशन से। अब इसमें क्या लगता है, किसी भी जब डिजाइन किया जाता है तो उसमें सेफ्टी फैक्टर लगता है। सेफ्टी फैक्टर 1.8 से 2 टाइम्स, मान लिया 2 ले लिया तो 84 × 2 = 168 mm। क्लियर। तो जो स्टैंडर्ड जो बनता है अपना शाफ्ट तो 180 mm का यदि है तो ये सफिशिएंट है। ठीक है। तो यहाँ से ये होता है कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड जो भी है, मान लिया 180 या 190 लगा है तो वो उतने के लिए सफिशिएंट रहेगा। क्योंकि सेफ्टी फैक्टर ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि उसमें अनवांटेड लोड भी आते हैं ना। कभी कभी मान लिया फॉरेन मटेरियल आ गया तो लोड तो शाफ्ट पे ही जाएगा, तो कहीं शाफ्ट क्रैक ना हो, सेफ रहे, इसीलिए सेफ्टी फैक्टर लिया जाता है। क्लियर। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ये हमें लगा कि आप सबको बताना चाहिए, इसीलिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है, इसको आप हमेशा याद रखें। किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट है उसकी डिजाइन के लिए यही फार्मूले लगेंगे आपके। क्लियर। इसके बाद भी आप अपने यहाँ का कैलकुलेशन करके देख लीजिए। इसके बाद भी कहीं लगता है कि हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, फिर से और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छी तरीके से और बताएंगे कोई और एग्जाम्पल लेके। क्लियर। तो आप जैसे लेवलर हुआ, चॉपर हुआ, फाइबर, सबका आप कैलकुलेट करिए, शाफ्ट का डिजाइन करिए। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।